हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं रश्मि श्रीवास्तव। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं या फिर आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है आपके किसी भी एग्ज़ाम में। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीपीसीएस दे रहे हैं, समीक्षा अधिकारी, पीईओ, कोई भी एग्ज़ाम, करंट अफेयर्स जो है आपका एक ऐसा भाग है जो आपके 20 से 25, कभी कभी तो आपसे 30 क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आप करंट अफेयर्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, या करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाने हैं, या उसे डिटेल में कैसे पढ़ना है, किस तरीके से उसे तैयार करना है कि आपके करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो जाए और आपके फैक्ट्स भी ना छूटें। ठीक है, तो उन सब पर आज हम बात करेंगे। उनके एक एक फैक्ट्स को समझते चलेंगे, किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, या फिर आपको करंट अफेयर्स यानी अगर आप समीक्षा अधिकारी की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, 2025 का री एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम करंट अफेयर्स के लिए कौन कौन सी बुक्स फॉलो कर सकते हैं, या फिर करंट अफेयर्स को किस तरीके से हम कहाँ कहाँ से टॉपिक्स लें कि हमारे एग्ज़ाम में सेम एक एक फैक्ट पूछे जाएं और हम उसे तैयार कर पाएँ और अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले तो करंट अफेयर्स। ठीक, करंट अफेयर्स से आपको क्या समझना है। ठीक, करंट अफेयर्स में क्या होता है, आपके जो प्रेजेंट टाइम में जो भी घटनाएं चल रही हैं, ठीक है, या फिर आपके देश में जो घटनाएं चल रही हैं, इंटरनेशनल जो घटनाएं हैं, आपके कौन से उपग्रह लॉन्च हुए, ठीक है, कौन कौन से डे हैं, उनसे रिलेटेड जो थीम्स आती हैं, या फिर करंट अफेयर्स में आपसे कौन सा उपग्रह मतलब बनाया गया है ना, या फिर कौन कौन से आपके सम्मेलन हुए हैं, कौन कौन से सहयोग संगठन हुए हैं, कौन कौन सी मिसाइल्स लॉन्च हुई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके बहुत सारे फैक्ट्स पूछे जाते हैं और इन सभी को आपको मतलब लास्ट 1 ईयर का आपको पूरा करंट कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है करंट अफेयर्स के लिए भी। ठीक है, आप इसे लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आपके लिए एक एक फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम एक एक फैक्ट पर अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, उसे आप शॉर्ट नोट के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा और बिलीव मी, आपसे सेम फैक्ट्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आपका एक भी फैक्ट यहाँ से छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम हर एक फैक्ट पर बात करेंगे। कैसे, जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, आप या तो आप बुक के माध्यम से पढ़ते हैं। अगर आप बुक का यूज़ करते हैं तो आप कुछ बुक्स हैं जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी। आप अगर मंथली बुक तैयार करते हैं तो आप समसामयिकी यानी क्रॉनिकल, ये बुक आप पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप मंथली इनसे नोट्स बना सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप इससे नोट्स तैयार कर सकते हैं। आप वहीं लक्ष्य की भी ईयरली, हाफ ईयरली भी ले सकते हैं, उससे आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और उसी तरह आप घटना सार से भी तैयारी कर सकते हैं। ये कुछ बुकें हैं जो आपकी करंट अफेयर्स की जर्नी को मतलब सक्सेस कर पाएंगी। ठीक है, तो बाय द वे, अगर आप इन सभी करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से एक एक करंट अफेयर्स, उससे रिलेटेड एक भी फैक्ट नहीं छूटेगा और आपको सारे फैक्ट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम करंट अफेयर्स का जो पार्ट है उसको कवर करते चलेंगे और बहुत ही जल्दी आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो उसे देखना मत भूलिएगा। और आज का जो ये आपका वीडियो है, इसे लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वहाँ से हम कैसे फैक्ट्स इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उससे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी हम किसी भी करंट अफेयर की बुक को उठाते हैं तो हमारा जो मेन मोटिव होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जा रहा है। आप देखिए, आपके एग्ज़ाम में डेज और थीम, उससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सूचकांक,
जिससे कुछ होते हैं आपके फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, कुछ आपकी डिटेल में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप ये समझिए कि आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि वो आपके, अगर आपके 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसमें आपके 14 से 15 क्वेश्चन आपके एज इट इज़ पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि वन लाइनर होते हैं। वो आप, और कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उन्हें तैयार करना है। उसके बाद हमें हमारे आसपास क्या घटनाएं चल रही हैं और उन घटनाओं में भी क्या इम्पोर्टेंट है, उस इम्पोर्टेंट में भी हमें ये निकालना है कि कैसे हमें उसकी डिटेल, उससे रिलेटेड डिटेल्ड फैक्ट को समझना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना करंट अफेयर वाला पार्ट पूरा कर सकते हैं। आप सबसे पहले तो अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप अलग से देखिए, सूचकांक की आप लिस्ट बना लीजिए, ठीक, कौन सा सूचकांक कब बना, उसमें कितनी मतलब कौन सा किस स्थान पर है, कौन सा देश पहले स्थान पर है, कौन सा देश आखिरी स्थान पर है। उसके बाद आपके कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं इम्पोर्टेंट, उन पर आप एक अलग लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद एक आपका टॉपिक पूछा जाता है जो फेमस, आपके जो इंटरनेशनल, जो कि फेमस राष्ट्रपति, जैसे उनका चुनाव होता है, ठीक है, राष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री हुए, उनमें भी जो आपके कुछ डिफरेंट होते हैं, ठीक है, उन्हें आप ज़रूर देख लिया करिए। जो डिफरेंट होते हैं वो आपसे अक्सर, जैसे मान लीजिए 4 देशों में डिफरेंट राष्ट्रपति चुने गए, ठीक, बट उन 4 देशों में आपको चारों याद रखने की ज़रूरत नहीं। आप पहले उन चारों को देखिए और उन चारों में आप देखिए कि किसमें एक अलग कुछ ऐसी बात कही गई है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। एक आपका गेम्स वाला पार्ट होता है, ठीक है, तो गेम्स से रिलेटेड जो भी है, जैसे आपका फीफा हो गया, आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, ठीक है, आपका शीतकालीन ग्रीष्मकालीन आपके गेम्स होते हैं, तो इनसे, इनको एक अलग इसका टॉपिक बनाइए, इसका एक अलग चार्ट बनाइए और इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको अलग नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरीके से आप करंट अफेयर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके उसे अच्छे से कवर कर सकते हो। कहीं कहीं पर आपके राज्यपाल बदले जाते हैं, कहीं कहीं पर मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद रखने हैं। प्लस आपको राज्य और उनकी राजधानियाँ याद रखनी है। कभी कभी होता है आपको कंट्री और उनकी कैपिटल याद रखनी है। कंट्री और कैपिटल आपसे अक्सर एग्जाम में आप मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे जब आप किसी भी इंटरनेशनल न्यूज़ को पढ़ते हो, तो जब वहाँ से आप कंट्री आपने सेलेक्ट की, ठीक, कंट्री में देखा कि इस देश में ये राष्ट्रपति बने हैं, ये प्रधानमंत्री बने, तो वहीं से आप उठाकर वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ की जो मुद्रा है और वहाँ की जो कैपिटल है उसे भी आप उसी जगह नोट डाउन कर लोगे, तो आपका एक साथ 2-3 फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके से आप अपने करंट अफेयर्स को और भी ईजी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी राज्य है या कोई भी देश है, जैसे किसी जाति के लिए कोई भी काम किया जा रहा है, ठीक है, तो उस तरीके से आपको याद रखना है कि मतलब कहीं भी किसी जाति विशेष पे कोई बात हो रही है तो आपको उस जाति के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कभी कभी अल्पसंख्यकों पर बात होती है, तो इस तरीके से आपको उस राज्य के बारे में, उससे रिलेटेड जो भी इंटरनल फैक्ट है उस पर ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई टाइगर रिजर्व है, ठीक, कहीं पे कोई टाइगर रिजर्व उसे घोषित किया गया, या तो विरासत स्थल घोषित कर दिया गया, या फिर मतलब किसी भी उसे लिस्टेड किया गया। अब आपको याद रखना है कि वो टाइगर रिजर्व किस स्टेट का है, वहाँ पर कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं, अगर वहाँ पर और भी कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसके आसपास के एरिया में कौन सी चीज़ है जो महत्वपूर्ण है, या उस राज्य में कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इस तरीके से आप एक एक फैक्ट के साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्ट्स तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप करंट अफेयर को लेकर नोट्स बनाएंगे तो आपका जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है वो बहुत ही इजी वे में कवर होगा, ठीक है। अगर हम इंटरनेशनल चीज़ों की बात कर लेते हैं, तो इंटरनेशनल में जैसे कि मैंने आपसे बताया, ठीक है, आपके ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। ग्रैंड स्लैम्स की अलग आप लिस्ट बना लीजिए। ग्रैंड स्लैम्स में आपका कौन फर्स्ट आया, किस कंट्री का है, आपसे अक्सर पूछा जाता है किस कंट्री का है। पुरुष महिला एकल पूछा जाता है या फिर उनके डबल पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको सभी फैक्ट्स पर बराबर बराबर ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सारे आपके
बहुपक्षीय सम्मेलन होते हैं, उन पर भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे आयोग बनाए जाते हैं, बहुत सारे विधेयक बनाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे संवैधानिक संशोधन पर बात की जाती है। तो इस तरीके से आप करंट और आपका जो बेसिक सब्जेक्ट है उससे कोरिलेट करके, जैसे मान लीजिए अभी आपका लोकसभा चुनाव हुआ, ठीक। लोकसभा चुनाव में आपके क्या बोलते हैं, लोकसभा स्पीकर नियुक्त किए गए, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको फैक्ट कैसे तैयार करना है, अब आपको उस टॉपिक को उठाना है। लोकसभा स्पीकर आपको याद रखना है किसे बनाया गया था, उसके साथ साथ आपको याद रखना है आपके लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है, लोकसभा स्पीकर का काम क्या होता है, लोकसभा स्पीकर किस तरीके से नियुक्त किया जाता है या उसका निर्वाचन होता है, आपको पूरा प्रोसेस जानना है। आपको याद रखना है कि लोकसभा की प्रक्रिया क्या होती है, लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप करंट और आपका जो बेसिक सब्जेक्ट है उसको कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपके फैक्ट के साथ साथ आपका जो करंट और आपका जो करंट भी तैयार होता रहेगा और आपका सब्जेक्ट भी तैयार होता रहेगा। तो इस तरीके से आप दोनों चीज़ों को साथ लेकर चल सकते हैं और दोनों चीज़ें आपकी कवर होती चलेंगी। आई होप आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी वो आपकी क्लियर हुई होंगी। अब बात करते हैं न्यूज़पेपर की। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में मैं आपको बता दूं, आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप हिंदुस्तान पढ़ रहे हैं, दैनिक जागरण पढ़ रहे हैं, देखिए सबसे पहले जो फ्रंट पेज होता है आपका, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। जैसे जो आपका फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज में आपकी जो न्यूज़ दी रहती है आपको सबसे पहले उन्हें जल्दी जल्दी देख लेना है, ठीक है। एक नज़र डाल लेनी है। डेली आपको करंट अफेयर्स के लिए अगर तैयारी करनी है तो आप सबसे पहले अपना न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको 1 से 2 न्यूज़ ज़रूर मिल जाएंगी डेली। उसके बाद उसी का नेक्स्ट पेज आप देखेंगे, उसके आगे उसके बाद बीच में आप 1-2 पेज देख सकते हैं क्योंकि वो कुछ ऐसे लोकल मतलब आपकी न्यूज़ रहती है। उसके बाद आप सबसे लास्ट पेज में आपका जो इकोनॉमी वाला सेक्शन होता है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, एक आपके सबसे लास्ट पेज में भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ दी रहती है और वहीं पे आपका उससे पहले इकोनॉमी वाला सेक्शन दिया रहता है। वहाँ पे आपके जितने भी आपकी तेल पेट्रोल से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती हैं, ठीक है। आपकी ईंधन से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ है, आपकी इकोनॉमिक, आपकी क्या बोलते हैं रेपो रेट और जितने भी आपके बैंकिंग से रिलेटेड फैक्ट्स हैं आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना समय गंवाए बिना आप अपना न्यूज़पेपर भी जल्दी से कवर कर सकते हैं। आपको पूरा न्यूज़पेपर एक नज़र मारनी है, बट आपको कौन कौन से पेजेस फॉलो करने हैं, आपको स्टार्टिंग के 2 पेज आपको अच्छे से पढ़ने हैं और लास्ट के 2 पेज। बीच में आपका जिसमें आपका वो निकलता है संपादकीय, यानी कि वहाँ पे आपके लेख लिखे होते हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक नज़र। बट जो मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं यानी न्यूज़पेपर के माध्यम से भी, तो आप देखेंगे कि आपका जो करंट अफेयर वाला पार्ट है वो कितनी आसानी से कवर हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और हम बहुत ही अच्छे से लास्ट 1 ईयर का, मैंने आपसे फिर बोला कि अगर आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो 2024 का जितना भी करंट अफेयर्स है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जनवरी का करंट अफेयर तो आप पढ़ेंगे ही, नेक्स्ट अब इस ईयर का यानी 2025 का जो भी जनवरी फरवरी मार्च में आपसे पूछा जाएगा वो तो आप पढ़ते ही चलेंगे, बट आपका जो लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स है वो आपको ज़रूर से ज़रूर देखना है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं आपको सब चीज़ें कोरिलेट, ऐसा नहीं है कि आपने अभी, ऐसा नहीं है कि अभी आपका बजट आएगा तो आप उस बजट को देखेंगे और पुराने बजट को आप सोचेंगे कि हमारा तो पेपर अभी होने वाला है। नहीं, आपका री एग्ज़ाम है तो आपको सारे फैक्ट्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। आपको वो भी याद रखना पड़ेगा, आपको उससे कोरिलेट करके नया वाला भी बजट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब चीज़ों को कवर करते चलेंगे तो आपके सारे फैक्ट्स अपने आप क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ टफ नहीं होती है जब तक हम उसे अच्छे से समझते नहीं हैं, सिर्फ तभी तक वो हमें टफ लगती है। और अगर आपने एक किसी चीज़ को एक स्ट्रेटजी वाइज अगर उसको समझ लिया, देख लिया, तो आपको वो चीज़ इतनी इजी लगने लगती है कि आप उसे अच्छे से कवर कर सकते हैं और विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और हम बहुत ही डिटेल में जल्दी से इसे कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
टेक केयर।